हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं फिर से नए वीडियो के साथ, जो कि 10th और 12th के बेस पे है, जो कि नेक्स्ट वीडियो भी हमारी उसी पर थी और आज भी उसी पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है आने वाला है, वो कि डेट भी अब एकदम कंफर्म हो चुकी है। शायद एक डेट आ चुकी है जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है आपका पेपर, और वो लगभग 3 या 4 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। तो अभी आपके पास कितने दिन हैं? लगभग 105 दिन, 100 डेज मानते हैं आपके पास बचे हुए हैं। टोटल 100 डेज। अब आपको 100 डेज में तैयारी करनी है अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की। तो वो चीज़ कुछ बच्चों के पास डाउट होता है कि सर अभी 3 महीने हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज इसी के ऊपर वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आप इस बेस पे इतने दिनों में आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर लिया, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 95+ स्कोर करेंगे, ये मेरा दावा है। बट सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, मेरे नहीं। आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना इससे मेरा लाभ होने वाला है, ना आपके घर वालों का होने वाला है, ना आपके किसी रिलेटिव का होने वाला है, ना आपके किसी दोस्त का होने वाला है। इसका अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपकी इंसल्टी होगी, घर वालों की होगी, फेल हो जाएंगे, आपका पूरा एक साल 365 डेज जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए, आपके लिए भी अच्छा है और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप एक साल वेस्ट ना करें। ये सब चाहते हैं कि मेरा कोई ना वेस्ट हो, मैं भी पास हो जाऊँ, अच्छे से पास हो जाऊँ, अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, या फर्स्ट आऊँ या टॉपर आऊँ। कुछ बच्चों का सवाल होता है सर 3 महीने या 105 दिन जो भी बचा है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो कुछ बच्चों का ये सवाल होता है, तो आप ज़रूर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 105 दिन है तो आप बन नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बस एक अच्छे टाइम से, एक अच्छे मतलब प्रिपरेशन से आप जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको करना कैसे है ये चीज़ मैं बताऊंगा, कितनी देर पढ़ना है, क्या करना है और किस हिसाब से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तब आपका स्कोर एकदम हाई रहेगा, 95+ रहेगा। बट लेकिन इतनी चीज़ आपको जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका आता है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आपने सिलेबस भी ख़त्म कर चुका, नहीं ख़त्म हुआ है तो आप जल्दी जितना जल्दी हो सके आप ख़त्म करिए सिलेबस। उसके बाद आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप पीछे की चीज़ें या नई चीज़ें कोई पढ़ें। नई चीज़ें या जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं वो सब कुछ मत पढ़िए। जितना पढ़ चुके हैं आप सिर्फ उतने पे अच्छे से फोकस करिए। जैसे कि आप क्या करिए, 1 शॉट वीडियो पढ़ डालिए। जितने भी 1 शॉट आपको मिले हर चैप्टर के, जो चीज़ नहीं समझ में आया है आप तुरंत 1 शॉट उठाइए और उसको पढ़ के ख़त्म कीजिए। एक चीज़ ये हो गया आपका 1 शॉट। आप 1 शॉट खत्म करेंगे, आपका आसानी भी रहेगा, जल्दी भी होगा और आपका पास टाइम भी बचेगा, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, आप जो है 3 ईयर सैम्पल पेपर लगाइए। जो 3 साल प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं 3 साल के, वो पीछे आप लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि आप 10 साल का पेपर लगाइए, आप 3 साल का सिर्फ लगाइए। 3 साल का पेपर लगाएंगे और उसके बाद अभी CBSE जो है हमारा क्या रिलीज़ करती है, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर रिलीज़ करती है ना, तो आप उसको जाके लगाइए। 2 मॉडल पेपर या 3 मॉडल पेपर जितने भी वो रिलीज़ करती है CBSE, आप सब लगा डालिए A to Z, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अब NCERT के एक क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। तो हमें अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे जल्दी समझ में आए हमको वो चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि पता चले कि मैं चल के एक चैप्टर 1 महीने में ख़त्म करूं, उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो दूसरी चीज़ आप जो है आता है ना, एक चीज़ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके CBSE में, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन एंड थेरीज, ये चीज़ें आप चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वो भी पढ़ डालिए। उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचता है शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट पढ़िए, आप लॉन्ग नोट मत पढ़िए, क्योंकि लॉन्ग नोट अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। आप एक शॉर्ट नोट
कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, या आप लिखे भी होंगे, या आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट लगती है, शॉर्ट नोट उसी को कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक मिल जाए उसी को शॉर्ट नोट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पता चला कि लॉन्ग नोट आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को याद भी हो जाती है, कुछ बच्चों को नहीं याद होती। तो मैं जिनके लिए नहीं याद होती है उनके लिए स्पेशली वीडियो है, जिनके लिए होती है उनके लिए भी है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रह गया कि अब हम पढ़ चुके हैं पूरा लॉन्ग पढ़ें, इसलिए आप शॉर्ट नोट। ये 5 चीज़ें, प्रीवियस ईयर, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट नोट्स और शॉर्ट नोट्स, इतनी चीज़ें आप 105 दिन में अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका 95% स्कोर आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपके पास अब टाइम है नहीं, और समय को बर्बाद मत करिए। आप समय को बर्बाद करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, आपका पूरा फ्यूचर डीप में चला जाएगा पूरा। तो आप ऐसा मत करिए, ये आपके लिए अच्छा है। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि 105 दिन है, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता है, मुझे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, नींद आती है। सबसे पहले तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आत्मविश्वास जो होता है, वो हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी पढ़ाई के साथ जो है, पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा आपका, तो फिर आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। पता चला कि अरे यार मुझे तो याद नहीं होता, मैं कैसे याद करूं। कुछ बच्चों का सवाल होता है ना कि मुझे याद नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है। अब डरिए मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, दावे के साथ कह सकता हूँ वो चीज़ पॉसिबल होगी आपके लाइफ में, हर चीज़ पॉसिबल होगी। बस सिर्फ एक चीज़, कॉन्फिडेंस। कभी मत खोइए कॉन्फिडेंस। अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया, कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना हुआ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोइए, आपका फ्यूचर जो है ब्राइट रहेगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।